दोबारा से आप सभी साथियों को रशिकारा की तरफ से राम राम। पहली जो लाइव थी उसमें कोई समस्या आ गई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस मारे दोबारा से लाइव आए हैं क्योंकि आप सभी साथियों को पता है ये माहौल ऐसा होता है, इसमें रीच को ब्लॉक कर देते, कुछ शब्दों को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण आगे वीडियो नहीं बढ़ पाती। आप सभी साथी जितने भी इस वक्त मेरे को लाइव देख रहे हैं, आप सभी साथियों से कुछ ऐसी ज़रूरी बातें करनी है। एक बार सभी साथियों से विनती, जो जुड़ता जाए इस वीडियो को शेयर करना। और राजस्थान वाले साथियों से तो इतना कहूँगा, आप इसको राजस्थान के हर एक कोने तक, हर एक आदमी तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें। कल 25 नवंबर है, राजस्थान वालों के लिए कल सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि मेरा मानना यह है चुनाव एक त्योहार होता है, उसमें हर एक नेता अपनी जी जान झोंक देता, जी जान लगा देता है। और कल जो त्योहार है उसके लिए पिछले 2 महीने से हम सब ने जी जान लगा रखी थी। एक तो सबसे पहली बात, अपने नेता को लेके, अपनी पार्टी को लेके आपस में मतभेद कोई भी मत कर लेना। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती, आप बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, आरएलपी के हो, एएसपी के हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, आप सभी साथियों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, सबसे पहले आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। किसी पार्टी के ऊपर अगर आप लोग जूत बजाते हो, वो जिसके साथ जूत बजाओगे वो आपका ही भाई, आपका ही पड़ोसी, आपके ही गांव का होगा। कम से कम ये काम मत करना। मानते हैं आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, सपोर्ट करते टाइम आप उत्तेजना में आ जाते हो। हमारे को भी लोग गालियां देते हैं, तू तो उस पार्टी का दल्ला है, तू उस पार्टी का दलाल है, तू तो बिक गया। लेकिन हम उन चीज़ों को सहन करते हैं। आज तक यही नहीं पता लगा हम किस किस के पास तो बिक गए, कितने करोड़ रुपए हम खा गए। ये लोगों की सोच होती है। लेकिन आप सभी साथियों को इतना ही कहना चाहूँगा, लोग कहते रहते हैं, लोग आपको कितना भी उकसाए, आपको भावनाओं में बह के लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाथ जोड़ के हर्ष शिकारा की आप सबसे पहली विनती। दूसरी विनती, अब अगर कल आपने गलत आदमी की वोट डाल दी और गलत आदमी को चुन दिया, वो 5 साल तक आपका शोषण करेगा, आपका खून पिएगा। इस मारे आप सभी से विनती है, आपने किसी भी पार्टी का कुछ भी खाया हो, किसी भी पार्टी का कोई भी फायदा उठाया हो, वो बटन दबाने से पहले एक चीज सोच लेना, आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपकी समस्याओं के लिए दिन रात आपके लिए कौन लड़ा, संघर्ष किसने किया, आपके काम कौन आया, आधी रात को आपका फोन कौन उठाता है। आप किस नेता से ऐसी उम्मीद करते हो कि वो हमारा कार्य कर सकता है, उसी को चुनना। क्योंकि आप नेता चुनने जा रहे हो जीजा नहीं, जो उसकी अकड़ और उसका घमंड ओटोगे। बदलाव तब ही आएगा जब बदलाव तुम्हारे दिल में होगा। ये लोग आप लोगों को फंसाने की कोशिश करेंगे, कहीं आपस में आप लोगों को लड़वा दें। वो लड़ाई आप लोगों ने भुगतनी, चोट आप लोगों को लगेगी, केस आप लोग भुगतोगे। और ये जीतकर 3 दिसंबर को शपथ लेते मिलेंगे। ये स्पेशली गुजारिश कर रहा हूं मैं आप सभी से, कभी हिंदू मुसलमान जाट ब्राह्मण राजपूत बन के आपस में सिर फड़वाते रहो, इन चीजों से बचना है, ये पर्सनली रिक्वेस्ट है। दूसरी बात आती अब चुनाव की। चुनाव में वोट किसको दें? सबसे पहले तो आप लोगों को वोट उसको देना है आपके क्षेत्र से, जो आपके क्षेत्र के साथ हर वक्त खड़ा था। ये देख के वोट मत देना भाई कांग्रेस आओगी, बीजेपी आओगी या कोई पार्टी आओगी। कांग्रेस और बीजेपी से जब से चुनाव हिंदुस्तान में शुरू हुए हैं, 47 से चुनाव शुरू नहीं हुआ, आजादी से पहले भी चुनाव लड़े जाते थे जब अंग्रेजों की सरकार थी। ये देखो, दलित का, शोषित का, पीड़ित का, आदिवासी का, मूल निवासी का, गरीब का, मजदूर का, किसान का भला किसने किया है? इन लोगों ने आप लोगों का सिर्फ खून चूसने का काम किया है। कल आप लोगों के पास एक आखिरी वक्त है जिसमें आप लोगों ने अपनी असली ताकत दिखानी है। और वो ताकत किसके लिए दिखानी है? जो आधी रात को आपके लिए रोड के ऊपर बैठ के खड़े होकर लाठियां खाते थे,
संघर्ष की लड़ाई में जो आप लोगों के साथ रहते थे, जो आप लोगों से पहले अपनी जान की परवाह करे बिना सरकार के साथ जूत बजाते थे ना, उन लोगों को मत भूल जाना ये उंगली दबाते वक्त। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आपको ये ताकत दी है ना उंगली वाली, इसका सही इस्तेमाल कल करना। जब वो बटन दबाओ, बटन से पहले एक चीज सोच लेना, हनुमान बेनीवाल जहां जिस परिवार को जरूरत पड़ी, जहां जिस परिवार में मजबूरी आई, जहां जिस कौम को सरकार ने तोड़ने की सोची, उस इंसान ने आगे आगे संघर्ष करके वो आप लोगों की लड़ाई लड़ी है। 25 साल से वो किसान का बेटा लड़ाई लड़ रहा है। अगर कल आप उसको अकेला छोड़ देते हो तो आगे आप लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा? उसका हौसला भी टूटेगा, उसकी हिम्मत भी। चंद्रशेखर आजाद दलित का, शोषित का, गरीबों का जहां भी शोषण होता है, उस आदमी ने खड़ा होकर लाठियां खाई है। मेरी आंखों के सामने जयपुर में और दिल्ली में 2 जगह ऐसी थी जहां भाई के साथ मेरे भी लाठियां बटाई थी। चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद जी की। भाग्यशाली हूं मैं, अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। 2 बार उस भाई के साथ खड़ा होकर लाठियां खाई है। उनके संघर्ष को मत भूल जाना। जब किसी गरीब बहन बेटी की इज्जत लूटती थी, FIR रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी, वहां चंद्रशेखर रावण पहुंचता था। जब राजस्थान में नहीं, हरियाणा में भी, हरियाणा की जो पहलवान जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, रात के 2:30 बजे हनुमान जी बेनीवाल आया था जयपुर से। आपका हरियाणा का एक नेता नहीं आया। अगर कोई आया तो उसने दिखावे के लिए गिरफ्तारी दे दी, सिर्फ ड्रामे करने के लिए और कुछ नहीं। इसीलिए आप सबसे सिर्फ एक बात कहता हूं, आप सभी साथियों से एक बात कहता हूं, RLP और ASP का कैंडिडेट पूरे राजस्थान में जहां से भी हो, आंख बंद करके उसको हनुमान और चंद्रशेखर मान के उस अपने भाई को जिताने का काम करना है। ये हमारे पास आखिरी रात और आखिरी बात है, क्योंकि कल से राजा ढोलों में बंद हो जाएंगे। फिर उनकी किस्मत का जो फैसला है वो 3 तारीख को होगा। और 3 तारीख को ऐसा ना हो आपके जो दोनों शेर हैं, आप लोगों के कारण वो निराश ना हो जाएं, आप लोगों के कारण उनके हौसले ना टूट जाएं। और अगर उनके हौसले टूट गए, भविष्य में आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए गरीब का, किसान का, मजदूर का और कोई नेता आगे आने की हिम्मत नहीं करेगा। आप सभी साथियों से एक बात पूछ रहा हूं, आप क्या चाहते हो? राजा का बेटा ही राजा बने? आपने कभी यह नहीं सोचा गरीब का, दलित का, शोषित का, किसान का बेटा भी राजा बने? बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो नीचे गाली गलौज कर रहे हैं। देखो ये गालियां देते, मैं भी सहन कर रहा हूं ना, ये गालियां दे रहे हैं, सहन कर रहा हूं ना। ये वो आदमी होते हैं जिन्होंने आज तक किसी का बाल तक नहीं लाया। ये सिर्फ यहां सोशल मीडिया चलाते हैं, 27 का रिचार्ज कराते हैं और गालियां देना इनका पेशा है। इसीलिए इन आदमियों को इग्नोर करते हुए आप अपने काम को अंजाम देना। कल जब बटन दबाओ, बटन दबाने से पहले सिर्फ एक बात सोचना, अशोक गहलोत ने आपके लिए कौन सा संघर्ष किया है? भाजपा वालों ने आपके लिए इस देश में कौन सा विकास किया है? भाजपा का विकास है मंदिर को मस्जिद से लड़ा दो, राम को रहीम से लड़ा दो और अपना सीधा काम निकाल लो। दूसरे के कंधे, धर्म के कंधे पर चलाकर चुनाव जीतते हैं। ये इनकी दैनिक खुराक है चुनाव के नाम पे। आप सभी साथियों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसी गरीब दलित ने एक होकर, किसी किसान पुत्रों ने एक होकर पहली बार राजस्थान के अंदर कोई पार्टी बनाई है। RLP प्लस ASP का जहां से जो भी टिकटार्थी हो, जो भी कैंडिडेट हो, आप सभी साथियों से गुजारिश करता हूं, अगर हर्ष चिकारा को कुछ मानते हो, आप लोगों को लगता है, मैं तो इससे ज्यादा तो क्या कर सकता हूं, आप लोगों के सामने एक ही बात बताता हूं। बहुत भाइयों की चॉइस थी जो मेरे